मुझे जिस व्यक्ति ने सुना वो अपने इलाके का पार्षद बना, जिस पार्षद ने मुझे सुना वो विधायक बना, जिस विधायक ने सुना वो मंत्री बना, जिस मंत्री ने मुझे सुना वो मुख्यमंत्री बना, और जब गुजरात जाकर मैंने मुख्यमंत्री को कविताएं सुनाई वो आज देश का प्रधानमंत्री बना। कवि ये होता है, कवि वो होता है जो निर्जीव वस्तुओं से भी संवाद स्थापित करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। हालांकि ये मंच मेरा नहीं है, क्योंकि कवि सम्मेलन सुनने का और कवियों को सुनने का मंच अलग होता है, फिर भी यहाँ पर आमंत्रित हूं तो वानगी बतौर आपसे जुड़ूंगा। क्या होता है, कवि जितने भी लोग बैठे हैं बस 5, 7, 10 मिनट मुझे दे दीजिएगा। कवि क्या होता है, श्री राम का अभी भाई हमारा जिक्र कर रहे थे, नारा लगा रहे थे। श्री राम का एक चित्र कभी आपने देखा हो जिसमें वो बाएं हाथ में आगे धनुष और दाएं हाथ में यूं प्रत्यंचा पर खींच के खड़े हैं, सबने देखा होगा, सब लोग देखते हैं, लेकिन कवि की दृष्टि बहुत अलग होती है। श्री राम का वो चित्र कवि ने देखा तो कवि को लगा यार इस चित्र में यदि श्री राम का बायां हाथ और दायां हाथ आपस में संवाद करेंगे तो क्या बात करेंगे, ये कवि ही कल्पना कर सकता है। कवि ने सोचा कि दाएं हाथ और बाएं हाथ में संवाद हुआ होगा, बाएं हाथ ने दाएं हाथ से कहा होगा कि दान मान सम्मान में सदा रहे भगवान, दान मान सम्मान में तो तू सदा आगे रहता है, दान मान सम्मान में सदा रहे भगवान, अब पीछे क्यों हो गया देख दशानन बान। चित्र को देखिएगा, कवि की कल्पना कि दान मान सम्मान में सदा रहे भगवान, अब पीछे क्यों हो गया देख दशानन बान। तो दाएं हाथ ने बाएं हाथ को क्या जवाब दिया होगा कि श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, एक एक कर 10 हथू या हथू 10 एक साथ, या हथू 10 एक साथ, ये कवि की दृष्टि होती है। अभी दिनेश भाई बात कर रहे थे, बोले बड़े बुजुर्ग पहले से ही कह गए कि शराब नष्ट कर देती है, 2-3 दिन पहले आपने देख ही लिया। इशारों में बात करता कवि। अच्छा, मैं भी गया था एक बार विधानसभा, वहां पे वो कह रहे थे, बोले एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं इसे ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैंने कहा महाराज दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा अगर समझ आ जाए, क्योंकि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दांत से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। ये नारी शक्ति बैठी हुई है। मैं अक्सर कहता हूं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई, सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। इतनी भी आगे मत निकल जाना। मैं भी तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहता था किसी समय में, सच बता रहा हूं। अब मैं फरीदाबाद पहुंच गया, ज्यादा दूर नहीं हूं। मैं जानता हूं अपने क्षेत्र के लोग कैसे हैं, एक से एक कलाकार भाई साहब। वो एक हमारे भाई के यहाँ चोर आ गया, रात को चोर आ गया, वीरेंद्र भाई की बात कर रहा हूं मैं, कहाँ है वीरेंद्र भाई, बैठे क्या? हाँ, वो चोर आ गए उनके घर में, तो अचानक भाई की और भाभी की आंख खुल गई, तो चोर ने चाकू निकाल लिया। बोले मेरा उसूल है, मैं जिस घर में चोरी करता हूं उस घर में एक मर्डर भी करता हूं। अब वीरेंद्र भाई ने अपनी पत्नी को आगे कर दिया, बोले लेडीज फर्स्ट। अब चोर ने पूछा, बोले बहन तेरा नाम क्या है? बोले जी शकुंतला। चोर की आंखों में आंसू। बोले मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को मर्डर नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले क्योंकि शकुंतला मेरी माँ का नाम था। अब चोर ने चाकू लिया और वीरेंद्र भाई की ओर, बोले तेरा क्या नाम है? बोले नाम तो मेरा वीरेंद्र है, पर गांव वाले मुझे भी प्यार से शकुंतला ही बुलाते हैं। तो ऐसे ऐसे रंग हैं साहब, ये चलते रहेंगे। लेकिन आइए, बहुत सारी नारी शक्ति की बात कर रहा था। ये अच्छा है कि आज हम अपने शिव आसरा ट्रस्ट और विवेक विदोड़ी फाउंडेशन के बैनर तले इतना बड़ा परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ है, वरना हम लोग आजकल मिलते कहाँ हैं साहब? चेहरों पर मुस्कान, दिलों में लिए खाई बैठे हैं।
करके पहले से की हिसाब पाई पाई बैठे हैं। आज करने वाले हैं वसीयत बाबूजी दौलत की, आज पहली बार इकट्ठे चार भाई बैठे हैं, आज पहली बार। अच्छा क्या है, पुराने लोग बड़े दूरदर्शी विचारधारा के थे। पुरानी फिल्मों में आपने सुना होगा डायलॉग, वो बताया करते थे नारी को ज्यादा शिक्षा मत दो, इन्हें ज्यादा शिक्षित मत करो। वो जानते थे नारी ज्यादा शिक्षित हो गई तो कलयुग में इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। हुआ क्या, पिछले दिनों बल्लभगढ़ में मेरे एक दोस्त की शादी हुई, मैं भी गया, दोस्त की शादी अटेंड करी। अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था, जैसे ही विदा करके लाने लगे तो दुल्हन रोने लगी। देखकर मेरा दोस्त वो भी रोने लगा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। बोला वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन छोड़कर जाएगी। बोला जाकर मेरे भी तो छुड़वाएगी। लेकिन अच्छा मैं देख रहा था अभी भाई साहब रमेश जी के साथ अभी भी लगे हुए हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं पुराने संसद भवन में बाल योगी ऑडिटोरियम में भाई साहब जैसे और तमाम सांसद मुझे कई बार सुनते रहे, क्योंकि मैं कवि कुल में का आदमी और कवि कुल का आदमी प्रधानमंत्री हो सकता है। अब आप देख लो, मैंने वहां सुनाई। लेकिन मैं बताऊं ये जितने लोग फ्रेम में फोटो करते हो ना, भाई साहब के साथ नहीं, किसी के भी साथ, किसी को मत बताया करो मेरी जान पहचान है विधायक जी से, मेरी जान पहचान है सांसद जी से, मेरी जान, ये जान पहचान मरवा भी देती है। मैं सच बता रहा हूँ, समझदार लोगों तक बात पहुंच जाए। मैं पिछले दिनों गया जी तिहाड़ जेल में गया। एक सिपाही एक कैदी से कह रहा था, बोले नहा धो के तैयार हो जा, 10 मिनट में तुझे फांसी पे लटकाना है। बोले पर मेरी फांसी तो 6 महीने बाद तय थी। बोले ना जेलर साहब कह रहे मेरे गांव का आदमी, इसका काम पहले। तो कई बार बड़ी दिक्कतें हो जाती है। अच्छा वो इधर क्या है कि मेरा बड़ा प्यार रहता है, हमारे साउथ ईस्ट के पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के। कई बार आदमियों क्या ओहदे का घमंड हो जाता है। मैं कहता हूँ ये घमंड मत किया करो। बरेली में मेरे दोस्त हैं एसपी भवानी सिंह, अच्छा 12 साल का उनका बच्चा, और वो बार बार अपने बच्चे से कहें, बोले बेटा जिसे भी बताया करो बड़े रोब के साथ बताया करो तुम एसपी भवानी सिंह के बेटे हो। अच्छा उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, 12 साल के बच्चे के दिमाग में क्या भर रहे हैं यार, ये करेगा क्या। अब वो बार बार बताएं, लड़का कंफ्यूज, धर्म संकट में, बोले पिता की मानू के माँ की मानू। हुआ क्या, वो बच्चा अपने ड्राइंग रूम में खेल रहा था, भवानी सिंह के गांव के कुछ लोग आ गए, उन्होंने बच्चे को बचपन में देखा था, अब वो बड़ा हो गया 12-13 साल का, तो उन्हें ध्यान नहीं रहा कि ये इनका ही बच्चा है। तो गांव से जो लोग आए उन्होंने पूछ लिया, बेटा तुम बेटे भवानी सिंह के बेटे हो? बच्चा बोला जी पापा तो यही कहते हैं, माँ मना करती है। बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, पेंटियम 4 प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं भाई साहब, सच बता रहा हूं। मैंने तो एक पढ़े लिखे बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा विचार योर फेवरेट बुक्स? बोला माई फादर चेक बुक एंड पासबुक। एक और से पूछ लिया, मैंने कहा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। देखो ये वही ताली बजा रहे हैं जिन्हें पता है। ये तो प्रोग्राम दिन में करवा दिया भाई लोगों ने, समय गलत चुन लिया, क्योंकि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। जिस हाल में रहो सकारात्मक रहो, सच बता रहा हूं, ईमानदारी से पॉजिटिविटी रहो। वो आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कोशिश, देखो भाई साहब अभी फोटो की बता रहा था फिर खिंचवाने पे आ गए, फ्रेम करवा के टांग मत लेना भाई जी। हाँ कोई बात नहीं, क्या है ये कैमरे वैमरे सब बेकार की चीजें हैं, मोबाइल के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, ये भाई फोटोग्राफर के कैमरे। अच्छा आपको पता है फोटोग्राफर कौन बनता है? फोटोग्राफर वो व्यक्ति बनता है जिसे बचपन में दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत हो। और ये तो भाई हमारा यहीं का तुगल का बात कही, ये तो इतना बढ़िया हाजिर जवाब। एक बार एक आ गया भाई इसके पास, बोला भैया मेरा पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें जूते भी आ जाए और चेहरा भी आ जाए। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, पासपोर्ट साइज में कैसे आ जाएंगे, लेकिन भाई हमारा तुगल का बात था। बोला भाई ऐसा कर, जूते तार के सर पे धर ले, पासपोर्ट में दोनों ला दूंगा। अच्छा ये उम्र दराज लोग, मैं बुजुर्ग नहीं कहता, मैं कहता हूँ जितने उम्र दराज लोग हैं अपने आप को बुजुर्ग कहना बंद कर दो, अपने आप को बूढ़ा कहना बंद कर दो, क्योंकि आजकल देश में जितने खतरा बुजुर्गों से है उतना जवानों से नहीं है। अपने आप को भूतपूर्व जवान बताया करो। वो क्या है, कोरोना काल में भाई साहब वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी,
ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो एक दादा ने अपने पोते से कह दिया, बोले क्या सारे दिन अपनी आंख फोड़ता रहता है मोबाइल में। बोला दादू आपको नहीं पता ऑनलाइन क्लास चलती है। बोले ऑनलाइन क्लास 3 घंटे चलती है, तो 8 घंटे लगा रहता है फेसबुक पे। तो बोला दादू आपको पता नहीं है फेसबुक बड़े काम की चीज है। बोला क्या काम की चीज है? तो पोते ने दादा से कहा, बोले आपको पता है आपके दोस्तों कहाँ रहते हैं, आपके दोस्तों के फोन नंबर कहाँ हैं, कहाँ मिलते हैं? बोले बेटा हमारे जमाने में लैंडलाइन होती थी, ऐसे एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, हमें नहीं पता, बहुत टाइम हो गया। तो बोले अगर मैं आपके दोस्तों को मिलवा दूं तो? बोले ये संभव है? बोले हाँ। पोते ने दादा की फेसबुक आईडी बना दी, आईडी बनाई और पूछा, बोले दादा बताओ 5वीं क्लास में आपका कौन दोस्त पढ़ता था? तो उसने बताया, बोले भाई सरकारी स्कूल तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रामफल और रामलाल। अब वो पोते ने रामफल रामलाल सर्च मारा, कुछ बुजुर्ग चेहरे आ गए। उसने कहा दादा देखियो यो ही है के? दादा ने कहा बोले हाँ बेटा यो ही है। बोले इसने पोते ने इधर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी दादा की आईडी से, उधर उनके भी पोते ही बैठे थे, उन्होंने भी तुरंत एक्सेप्ट कर ली। अच्छा पोते ने दादा के 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के सारे दोस्त ढूंढ दिए। तो दादा को मजा सा आने लगा। दादा ने कहा पोते से, बोले देखिए 11वीं में इमरती और कैलो भी पढ़े थे। लेकिन आइए ये बड़े सीमित पारी में बहुत सारे कलाकारों को हमें सुनना है। मुझे पता है, वैसे भी आप मेरी तरफ इसलिए मत देखो, मेरे तो उस्ताद ने बताया था बेटा काम उतना करना जितनी पेमेंट हो। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन एक कैमरे से बच के रहना। अंतिम 4 पंक्तियां आज की देके जा रहा हूं। आज की 4 पंक्तियां आपके लिए विशेष, अगर आपको स्वस्थ तंदुरुस्त रहना है। मोबाइल के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे ये नहीं, एक कैमरे से जिंदगी में हमेशा बचना। न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं, और किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। दोस्तों तालियों में कमी है, जरा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।